16 वर्षाच्या विद्यार्थ्यानं आत्महत्या केली आणि त्यानंतर मात्र संपूर्ण दिल्लीमध्ये प्रोटेस्ट केले जातात। आपण पाहतो की जंतर मंतर इथे जस्टिस फॉर शौर्या कोलंबस स्कूल असं दिलेलं आहे। 4 जे टीचर त्यांचे नाव दिले आहेत, मनू कालरा, युक्ती महाजन, जुली वर्गेस अँड अपराजिता पाल। परंतु अद्याप जे आहे की ह्युमन राईट्स कमिशननं याची दखल घेतलेली आहे आणि इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे। शाळेनं सस्पेन्शन केलेलं आहे या 4ही शिक्षकांना, परंतु तरीसुद्धा तपास कुठेतरी अर्धवट आहे का असा सवाल जो आहे तो केला जातोय। आणि आपण क्या नाम है आपका? नैन्सी। नैन्सी जी, मुझे एक बात बताइए कि आप इसके ऊपर मतलब कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके ऊपर सेटिस्फाई हो? नहीं, सेटिस्फाई नहीं है, अभी तक अरेस्ट नहीं हुए वो लोग। जिस तरह से ये बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है कि ये सिर्फ एक बच्चे के बारे में नहीं है, बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है। स्कूल के बच्चों ने खुद बोला है, स्कूल के बच्चों की स्टेटमेंट थी, उनके साथ भी गलत हो रहा है, बट वो बोल नहीं सकते। आगे क्या करना चाहिए आपको? ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए कि आगे किसी टीचर की हिम्मत ही ना हो किसी बच्चों को अरेस्ट करने की। लेकिन आपको पता है कि सिर्फ ये देरी क्यों लग रही है? देखिए, हम यहाँ जंतर मंतर आए हुए हैं। हम मंगलवार नहीं, बुधवार से ही हम पीछे पड़े हुए हैं। स्कूल पे, कोलंबस स्कूल पे भी हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और शौर्य हमारा बहुत अच्छा बच्चा था, हम इसीलिए उसके ऊपर कोई, ताकि वो अगर वहाँ से सस्पेंड हो जाती है टीचर तो वो कहीं और भी कर लेंगी और भी किसी स्कूल में वो जा सकती हैं। हम यही चाहेंगे उनको रिस्टिकेट किया जाए वहाँ से, हमारे शौर्य को न्याय मिले। 3-4 दिन हुए हैं लेकिन फिर भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल ही रहा है। जी, हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जी, क्योंकि हमारा सर सुसाइड किया है। इसे हद से ज़्यादा 3-4 महीने से टीचर ने टॉर्चर किया हुआ है, जिसमें इस बैनर पे नेम लिखा हुआ है टीचर का। जी, आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? जॉब करती हूँ। आप ये प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लिए? जी। अच्छा, लेकिन क्या लगता है कि जो स्कूल में जिस तरह से मतलब कि शौर्य बहुत परेशान था, सुसाइड नोट में भी उसने लिखा था और वो इतना मैच्योर था कि उसने कहा था कि मेरे ऑर्गन भी आप दोनों। जी, मतलब बच्चा बहुत अच्छा था, तो हमें ये तो सोचना ही पड़ेगा कि इस इतने बेस्ट बच्चे को अगर ये स्टेप लेना पड़ा है, इतने समझदार बच्चे को ये स्टेप लेना पड़ा है और लास्ट में उसने अपने नोट में ये लिखा है कि ये टीचर्स पर मुझे परेशान कर रहे हैं और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए किसी और बच्चे के साथ, तो हमें लेना पड़ेगा ये स्टेप कि उन टीचर्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ॲक्शन होना चाहिए। आपण इथं पाहतोय की ज्या मुलानं आत्महत्या केली त्याचा इथे फोटो ठेवण्यात आलेला आहे आणि श्रद्धांजली जी आहे ती वाहिली जात आहे। परंतु इथल्या मराठी जनांना विचारू आपण की त्यांचं काय म्हणणं आहे। मला सांगा की शांतारामजी, अशा प्रकारची ही घटना घडलेली आहे, निंदनीय आहे, परंतु तरीसुद्धा चौकशीला जो आहे तो विलंब लागतोय। शाळेने स्वतःहून सस्पेन्शन केलं नाही, जेव्हा एज्युकेशन डिपार्टमेंटनं चौकशी बसवली त्यानंतर हो, जे देशचे भविष्य आहेत अशा मुलावर एवढ्या प्रमाणात अत्याचार होतो आणि त्याचा स्कूल मॅनेजमेंटकडून दखल घेत नाही। त्यांनी वारंवार कंप्लेंट करूनही स्कूल मॅनेजमेंटनी त्या टीचरवरती काही कारवाई केली नाही। त्यामुळं हा एक देशचं भविष्य असणारा चांगला सुसंस्कृत मुलगा त्याला ह्या स्टेपला जावं लागलं व आपला जीव गमावा लागला, याचं फार दुःख आहे आम्हाला। आणि याच्यावर ज्या ज्या टीचरमुळं त्याला ह्या आत्महत्या करावं लागली त्यांच्यावर पोलीस प्रशासनानं कठोर कारवाई करून त्यांना लवकरात लवकर अरेस्ट करावं अशी आमच्या सर्व पालकांची मागणी आहे। लवकरात लवकर अरेस्ट करावं असं म्हटलं जातंय, परंतु का एवढा उशीर लागतो? पोलीस बिलकुलच काही कारवाई करणं झालेत ना, काय करतात हे बिलकुलच माहिती देणं झाले ते। आणि त्यांनी आज 5 दिवस झालं तरी गिरफ्तार केली नाही, सर्वात शरमनाक बात आहे। हे पोलिसांचं अक्षम्य कार्य आहे। परंतु हे आता पुढे कुठवर चालत राहणार आहे? आम्ही जोपर्यंत जो भी टीचर गिरफ्तार होत नाही तोपर्यंत आमचं हे आंदोलन चालूच राहणार। न्याय हा आता 4 टीचरवरती राहिले नाही, पुऱ्या दिल्लीतली जी मानसिक रोगी टीचर आहे ते त्यांच्यासाठी आम्ही आंदोलन करणार। तर म्हणतो का इंडिया गेटवर पण इंडिया गेटवर जर परमिशन मिळालं नाही शायद, म्हणून आम्ही जंतर मंतर आणि इंडिया गेटवर बी पुढे येणाऱ्या काही दिवसात आम्ही करणार प्रोटेस्ट।
बिलकुल पुढे येणाऱ्या काही दिवसामध्ये पण आंदोलन करतच राहणार. इथं आपण पाहतो की पालक आलेले आहेत, मराठी जन संपूर्ण एकत्र आलेले आहेत आणि सस्पेन्शन झालं परंतु ते तात्पुरतं आहे. त्यामुळं तपास करावा आणि जेलमध्ये या शिक्षकांना घालावं अशी मागणी इथं होऊ लागली. त्यामुळे जंतर मंतरवरचं हे आंदोलन इथून पुढे साखळी उपोषण असल्याचं सुद्धा जाहीर करण्यात आलेलं आहे. कॅमेरामॅन कमलकांतसह रामराजे शिंदे, NDTV दिल्ली. कमल जी एक हिंदी में करेंगे. हाँ चले हिंदी में ऐसे. जाओ जाओ आ जाओ कमल. ओके ओके. कोलंबस स्कूल के 16 साल के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया और उसके बाद में आज तीसरा दिन है. लगातार ये प्रोटेस्ट जारी है. स्कूल में पहले प्रोटेस्ट हुआ 2 दिन और अभी तीसरे दिन जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो हो रहा है जंतर मंतर पे. और यहाँ पे ये सब अभिभावक है और दिल्ली से अलग अलग जगहों से लोग आए हैं क्योंकि जिस बच्चे ने ये सुसाइड किया था उस बच्चे में अपना बच्चा दिखता है, ऐसे इन लोगों का कहना है. हमें एक बात बताइए कि 3 दिन हो गए, पुलिस इंक्वायरी हो या फिर इन्वेस्टिगेशन हो, आप सेटिस्फाइड? बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं. पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल शून्य है. ना कोई ज़रा भी बिल्कुल भी पुलिस किस बात से डर रही है समझ नहीं आ रहा. इतने छोटे बच्चे की जान चली गई, उनको ज़रा भी शर्म नहीं है, ना स्कूल वालों को ना पुलिस वालों को. बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. आगे आप क्या डिमांड करते हैं? हम लोग ये डिमांड करते हैं कि किसी भी तरह से जो 4 टीचर है उनको पहले गिरफ्तार किए जाए, उनकी कम से कम इंक्वायरी हो. क्यों डर रही है पुलिस समझ नहीं आ रहा. किसके डर की वजह से डर रही है समझ नहीं आ रहा. सहयोग नहीं कर रही है क्या? बिल्कुल सहयोग नहीं है. पुलिस का अगर सहयोग होता तो आज 5 दिन होते, ज़रा भी कार्रवाई होती. किसी जो मेन टीचर 4 जिसके सुसाइड नोट नाम है उसमें से कोई एक को तो पकड़ती, पूछताछ करती. किस बात से डर रही है पुलिस? तो यह है कि क्या आगे आपकी डिमांड होगी क्योंकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल ही रही है. जी चल रही है क्योंकि सर हम जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि पुलिस हो चाहे स्कूल वाले कोई हमारे सामने नहीं आ रहा, कोई भी कुछ बात ही नहीं कर रहा है. जो भी चल रहा है ठीक, स्कूल भी आराम से चल रहा है. तो सॉरी के लिए हम यही मीडिया वालों से सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे ताकि हमारे शोर को न्याय दिला दे आप लोग. बाकी बच्चों ने भी आगे आकर बोला है कि वहाँ पे टीचर जो है वो किस तरह से बच्चों के बारे में ख्याल नहीं रखते थे और जिसने सर टीचर के अब क्या है, बच्चों ने हमारे प्रोटेस्ट में वहाँ पे बोल दिया है 2-4 बातें. तो और बच्चों को धमकाया जा रहा है कि अगर तुम लोग ऐसे प्रोटेस्ट करोगे, स्कूल के बारे में बोलोगे तो हम तुम्हारे नंबर भी काट देंगे. अच्छा ऐसा? हाँ ऐसा बोला जा रही है. कल की बात है, बच्चों ने बताया है कि हम लोग आ गए हैं न्यूज़ में तो मैम हमें धमका रही हैं कि तुम्हें क्लास से निकाल देंगे, टीसी देकर के बीच में से ही हटा देंगे हम. जी और नंबर भी काट देंगे. जहाँ पे सिखाया जाता है वहाँ पे ये इतना. हाँ, सबसे पहले तो इन टीचर्स को हमारे सामने आना चाहिए. हमारा बच्चा क्या और सवाल भी हम ही से हो रहे हैं. ये टीचर्स जवाब कब देंगे? हमारे सबके दिलों में सवाल है. जो सस्पेंशन अभी किया गया है लेकिन वो टेम्पररी सस्पेंशन है, परमानेंट सस्पेंशन नहीं है. और इंक्वायरी जो है वो आगे इंक्वायरी कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है? इंक्वायरी कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है और कब हो रही है? अगर इंक्वायरी हो रही है तो हमारे सामने क्यों नहीं आ रही है? लेकिन आपको लगता है कि बच्चों को धमकाया जा रहा है? बच्चों को धमकाया जा रहा है. हर बच्चा स्टेटमेंट देना चाहता है पर वो ये नहीं चाहता उसका फेस दिखे किसी को क्योंकि टीचर्स उन्हें टारगेट कर रहे हैं. आगे क्या कदम होगा आपके? हमारा आगे यही कदम है, टीचर्स को सज़ा मिलनी चाहिए. टीचर्स को सज़ा मिलनी चाहिए इनका ये कहना है. लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत से अभिभावक आए हैं कि जो यहाँ पे अलग अलग जगह से आए हैं. क्या नाम? आपको लगता है कि आपने ये 4 नाम दिए हैं, सुसाइड नोट भी आपने लिखी है लेकिन 3 दिन से प्रोटेस्ट, 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है. हाँ जी. इंक्वायरी ठीक ठाक चल रही है? नो बिल्कुल भी नहीं. इंक्वायरी के नाम पे सिर्फ टीचरों को सस्पेंड किया गया, कोई सजा नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं. उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है.
बच्चों को टीचर्स कुछ बता रहे हैं क्या? टीचर्स बच्चों को कुछ नहीं बता रहे हैं, बस ये बोला जा रहा है कि जो भी ये बोला गया है टीचर्स के खिलाफ ये सब झूठ है, ये सब गलत बोला जा रहा है। अच्छा, ओके। क्यों 4 दिन हो गए लेकिन एक्शन नहीं ली जा रही है? क्या लगता है? ये बोलूं सॉरी मैं बोल क्या सर उनको पता है ना कि हमारी गलतियां हैं, इसीलिए वो आगे से हमारा सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि बिल्कुल ही उनको लगता है कि तभी तो वो बिल्कुल सामने नहीं आ रहे हमारे टीचर्स भी, ना हमसे बात कर रही है, ना हमसे कुछ सॉरी भी नहीं बोला। एक किसी पेरेंट्स को भी पूछ के भी ये भी नहीं पूछा कि आपका बच्चे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी भी टीचर ने नहीं पूछा, ना प्रिंसिपल ने पूछा। ये है उनका काम। ये बच्चा किसने सेटअप लगाया? ये बच्चा हमारे साथ ही है, इनका है। छोटा बच्चा है लेकिन फिर भी उसके हाथ में बैनर है और जस्टिस शौर्या ये बच्चा बोल रहा है। बच्चा कह रहा है ना सर, बच्चा कह रहा है कि मेरे भाई के साथ तो ऐसा हो गया, आगे हमारे साथ ना हो, वो इसीलिए कह रहा है। लेकिन 3 दिन से ये सब प्रोटेस्ट चल रहा है। एक बात मुझे बताइए कि क्या नाम है आपका बेटा? कार्तिक देशमुख। अच्छा, कार्तिक मुझे बताओ कि आपने भी हाथ में ये लिया है जस्टिस फॉर शौर्या, लेकिन जो टीचर्स जिस तरह से परेशानी उनके सामने खड़ी की, फिर बाद में बच्चों को भी मीडिया के सामने आने से मना कर दिया है, क्या लगता है कि स्कूल क्या करना चाहता है? वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। किसी का हंसना, किसी का बोलना, किसी का कुछ करना उनके कंट्रोल में नहीं है। उनका डिसिप्लिन और टॉर्चर के बीच में इतने बड़े स्कूल का अगर उन्हें पता नहीं है क्या फाइन लाइन होती है, तो ये शौर्य के साथ गलत हुआ है। ही वॉज लाइक माई ब्रिक ब्रदर। अब उसकी पूरी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया, उसे टॉर्चर किया गया अनटिल उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। और वो जो अपने सुसाइड नोट में भी लिख के गया है कि और कोई शौर्य ना हो, ही इज़ लाइक अ मेट्रियर, उसकी शहादत हुई है एंड अनफॉर्चुनेटली उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा है। तो उस आप भी पढ़ाई करते हो, टीचर जो है वो छोटी छोटी बातों पर बच्चों को डांटना कितना सही है? एक होता है कि आप बच्चे को डिसिप्लिन कर रहे हो कि अगर उसकी वजह से कोई और डिस्टर्ब हो रहा है। अब जैसे मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ या हम हंस रहे हैं, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ स्कूल लाइफ। आप इसके लिए हमें टॉर्चर नहीं कर सकते, हमें फिजिकली अब्यूज़ नहीं कर सकते, हमें मेंटली अब्यूज़ नहीं कर सकते, ये हमारे राइट्स हैं। आप सिर्फ इसी के लिए आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं? इसी के लिए नहीं, और कोई शौर्य ना हो और टीचर्स को ये राइट। और हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, ऐसे कई केसेस होने के बाद, शौर्य से पहले सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी ऑफ इंडिया, उसने भी टीचर्स को राइट नहीं दिया है कि वो किसी को टॉर्चर कर सकते हैं या फिर डिसिप्लिन के नाम पे हमें फोर्स कर सकते हैं। और इतना बड़ा स्टेटमेंट आने के बाद भी अगर टीचर्स ऐसा कर रहे हैं, वो भी इतने रेप्यूटेड स्कूल के, तो ये बहुत सीरियस इशू है, नॉट फॉर वन स्टूडेंट, फॉर ऑल स्टूडेंट्स। कहीं कहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि टीचर बोल रहे हैं कि अगर थोड़ा सा डांट दिया जाए तो क्या हो? डांटना और किसी को इतना टॉर्चर करना कि उसे ऐसे स्टेप्स उठाने पड़े, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। टीचर का डांटना और टीचर का किसी को टॉर्चर करना, इसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप ये जब तक ये प्रोटेस्ट रहेगा तब तक रहेंगे आप? हाँ, ये बच्चा जो है यहाँ पे आ गए हैं, पेरेंट्स यहाँ पे आ गए हैं, महिलाएं यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है कि जो पेरेंट्स है उनके बच्चे स्कूल में हैं, और फिर ऐसा शौर्य के साथ जो हुआ है वो किसी बच्चे के साथ ना हो, किसी स्टूडेंट के साथ ना हो, यही इनका सबका कहना है। और इसीलिए यहाँ पे जंतर मंतर पे ये आए हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ जंतर मंतर ही नहीं, तो इंडिया गेट पे भी ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा। माधुरी साथ में है। एक बात बताइए कि आप जो है वो जब प्रिंसिपल के साथ 2 लोगों का डेलीगेशन गया था तब आप उसमें थे, क्या कहा था, क्या डायलॉग हुआ था प्रिंसिपल? सर हम प्रिंसिपल के साथ वहाँ गए, स्कूल में एक्टिविटी सब नॉर्मल चल रही थी, वहाँ पे कोई स्कूल बंद नहीं था, सभी ड्रामा क्लासेस हो रही थी, वहाँ पे अंदर जो जो एक्टिविटी वो चल रही थी। तो प्रिंसिपल सर को बोला कि स्कूल आज बंद क्यों नहीं? वो बोल रहे हैं कि नहीं टेस्ट वगैरह कुछ ऐसे चल रहा है। फिर बातों बातों में सर ने बोल दिया कि जब बात ये आई कि मतलब इनको हमें सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे ने लास्ट विश ही यही रखी है कि इन टीचरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया, सर ने बोल दिया कि ऐसे तो कोई भी कुछ भी लिख देगा, तो हम इस पे मतलब कैसे तुरंत एक्शन ले सकते हैं। तो मतलब ये पता नहीं चलेगा कि
मृत्यु से पहले, सुसाइड करने से पहले अगर कोई बच्चा लिख रहा है तो इसका मतलब है कि कितना ग्रेविटी। ऑब्वियसली सर, कोई जाते वक्त अगर ये लिख रहा है तो क्या झूठ लिख के जाएगा? और उनका बच्चा अगर इस जगह होता तो, और उनका बच्चा अगर मर जाए और हमारे नाम लिख दे तो हम तो डायरेक्टली अभी मीडिया पे बोल देंगे उनको। मतलब वो जो शौर्य के पापा और मम्मी जो फील रहे वो कोई भी फील नहीं कर सकता, ना वो स्कूल फील कर सकता है, ना हम लोग फील कर सकते हैं वो। तो सर वहाँ पे उन लोगों के अंदर कोई रिग्रेट नहीं दिखा, कोई सिंपैथी नाम की चीज़ नहीं दिखी उस दिन। मतलब कि कुछ भी सुनने और इन्वेस्टिगेशन करने के मूड में नहीं थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। और वो बेशर्मो जैसे वो चारों उनकी टीचर आए हुए थे, क्लासेस चल रहे थे, अभी भी क्लासेस नॉर्मल चल रही है, वहाँ पे कोई उन पे फर्क नहीं हुआ है। और शायद मुझे लगता है कि वो इस बात को ज़्यादा सीरियस लेंगे भी नहीं। बेटा मुझे एक बात बताओ कि जब टीचर्स ऐसे करते हैं या फिर परेशान किया जाता है, जब बच्चा उनके बोल रहा है, काउंसलर से जाकर मिल रहा है, लेकिन फिर भी स्कूल जो है वो नहीं सुन रहा है, आप प्रोटेस्ट करने आ रहे हो और सपोर्ट करने आए हो शोर से, क्या कहना? बोलो क्या कहना? कि टीचर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल हमारा एक सेफ स्पेस होना चाहिए। हाँ, ऐसे बच्चे हैं, बच्चों को खेलना कूदने का ये हक होना चाहिए, उसकी वजह से ऐसे टोकना इज़ वेरी बैड। जब बच्चा डिस्टर्ब होता है तब बताता भी है टीचर्स को, और शोर ने बताया भी था कि तकलीफ हो रही है और कभी कभी ऐसा लगता है कि सुसाइड करने का मन हो रहा है, ऐसा भी बताया था, लेकिन सुना नहीं गया। किस टीचर्स ने उसे मजाक बोल के ले लिया। हाँ, सो इट बेसिकली उसने बताया था टीचर्स को। टीचर्स जब उसने सुना, उन्होंने कहा ये सब मेरे को बकवास मत करो, मुझे पता है, और ऐसे करके उसे डिसमिस कर दिया, विच इज़ वेरी रॉन्ग। उसे उन्हें एटलीस्ट उन टीचर्स को, एटलीस्ट उनके पेरेंट्स को फ़ोन करके बताना चाहिए था, ताकि ये सब नहीं होता। एक इनोसेंट की लाइफ गई है। इसीलिए ये सब स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए कि इनोसेंट लाइफ है वो गई है, फांसी दो, जस्टिस फॉर शौर्या। ये आवाज़ जो है वो जंतर मंतर पे गूंज रही है। 2 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था कोलंबस स्कूल के बाहर, अब ये प्रोटेस्ट जो है वो जंतर मंतर पे चल रहा है। आगे इंडिया गेट पर भी ये प्रोटेस्ट होगा, और इस प्रोटेस्ट के माध्यम से ये सब टीचर्स है और प्रोटेस्टर जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शौर्य को न्याय दिया जाए और उसका कुछ न कुछ सुना जाए। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन एक बात है कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन जो है वो कब तक चलता रहेगा, ये भी बात है। तो मुझे एक बात बताओ कि 3 दिन हुए, 4 दिन हुए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, कुछ रिस्पांस मिला है? कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हमें चाहिए था कि चारों अब तक अरेस्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं है पुलिस की तरफ से। कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है, लेकिन संवेदना जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या फिर इन्होंने दिखाई है और टीम जो है वो बिठाई, जांच टीम बिठाई है, लेकिन फिर भी अभी तक जो सुसाइड नोट में शौर्या ने लिखा था कि जिन टीचरों को जिनके खिलाफ नाम लिखे गए थे वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं, वो गिरफ्तार नहीं हुए, जबकि कानून ये कहता है कि किसी की एफआईआर हो जाती है तो उसको तुरंत अरेस्ट किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं न्याय के लिए, आज चौथा दिन है, चौथे दिन तक अभी तक दिल्ली पुलिस ने, जो मेट्रो की दिल्ली पुलिस है, उसने आज तक, अभी आज की डेट तक उन चारों अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया है। लेकिन जब हम स्कूल गए थे वहाँ पे कुछ बच्चों ने कहा कि काउंसलर के पास शौर्य गया था, कहा था कि सुसाइड करने का मन कर रहा है, तो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज हो, वो जो काउंसलर है उसने मजाक में लिया, ऐसे बच्चों का कहना है। नहीं, देखिए कितना दुर्भाग्य है, स्कूल के अंदर जो बच्चा गया कि मैं आत्महत्या करने की मेरी इच्छा हो रही है, मेरे को इतना टॉर्चर कर रहे हैं, उसको अनदेखा कर दिया। उसके लिए कोई सीरियस नहीं लिया कि आप क्यों करना चाहते हैं, आपको कौन तंग कर रहा है, ये स्कूल गए या क्या है। ये केवल
ईसाई मशीनरी है, हिंदू लड़का था, छत्रपति शिवाजी महाराज का उसमें खून था, उसके पिताजी शिवाजी महाराज ट्रस्ट के पानीपत के अध्यक्ष है। केवल ये कारण है उस लड़के को उस लड़के को पीड़ित किया गया, उसे टॉर्चर करने का काम किया, एक कारण यही है। अगर अगर उसने कहा था कि सुसाइड की इच्छा जाहिर हो रही है आपके प्रताड़ना से, तो क्या उनके खुद के बच्चों को भी ऐसे ही छोड़ देते? उन्हें समझाते नहीं, अपने बच्चों को प्यार से समझाते नहीं कि बेटा क्या हुआ, क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या दर्द है? क्या अपने बच्चों को भी ऐसे ही जाने देते वो? ये भी सवाल है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आ गए हैं। ये सर पूरे भारत में इस तरह की प्रताड़ना बच्चों से की जा रही है। बड़े बड़े स्कूलों में सब यही सब अब देखिए अभी कल आपने बच्चों का इंटरव्यू लिया ना, कल आप बच्चे देखे ना, कितनी पीड़ा है उनमें। जबकि टीचरों ने उनको धमकाया था कि यदि कोई भी बाइट देगा, बाहर कैमरे के सामने जाएगा, उसे हम टीसी दे देंगे। लेकिन उन्हें इस चीज की चिंता नहीं हुई और फिर भी उन्होंने मीडिया से बात करा। उनके अंदर कितना दुख है आप देखिए। क्या उनके खुद के बच्चों के साथ भी वो ये ऐसा ही बिहेव करते? बिल्कुल ऐसा भी बिहेवियर जो है वो अब नहीं होना चाहिए। जो स्कूल है, स्कूल के खिलाफ एक्शन जो है वो लेनी तो चाहिए, लेकिन कब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, ये भी एक सवाल है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से ये संतुष्ट नहीं है अभिभावक। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो जल्द से जल्द किया जाए और जंतर मंतर पे ऐसे ही यह प्रोटेस्ट जो है वो चलते रहेगा, ये भी दावा किया है प्रोटेस्टर्स ने। कैमरामैन कमल के साथ रामराजेश शिंदे, NDTV, दिल्ली। लाइट लेकर आओ। लाइट लेकर आओ। हाँ, ये फीड भेज देना जल्दी से। रेकॉर्ड हो रहा था ना। शिवाजी महाराजांनी ख्रिश्चन जो नीतीन संदर्भ दिला तो रिलीज नका करता, आपल्याला तो विषय नाही। इस लाइट में आ जाएगा क्या ये? अभी सर काय करते हैं? हाँ नाही ठीक आहे, आपण ते हे करू या अलीकडे। ओके। ओके। जिस बच्चे ने ये सुसाइड किया उसके पिताजी के दोस्त हमारे साथ में है, सतीश जी, जो कि उनके बहुत पुराने दोस्त हैं। सतीश जी, ये पूरा आई विटनेस आप हो, जब ये घटना घटी वहाँ से अस्पताल लाने से लेकर उनके फैमिली को समझाने तक सब आपने देखा है और ये प्रोटेस्ट भी जो है वो आपने ऑर्गेनाइज किया है। मुझे एक बात बताइए कि 4-5 दिन के बाद भी ये प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ी? 4-5 दिन के बाद भी ये प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें ये लग रहा है कि अभी भी स्कूल की तरफ से जो संवेदनशील मैसेज आना चाहिए कि हाँ हमारी तरफ से गलती हुई है, ये अभी तक आई नहीं है। स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा है, उनको लगता है कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। शायद इसी की वजह से आज तक अभी तक किसी को अरेस्ट भी नहीं हुआ है। बट हमारा इस पूरी न्याय व्यवस्था पे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार और जो कमेटी गठित हुई है उनके ऊपर पूरा भरोसा है। इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट जब सबमिट हो जाएगा तब इन लोगों को अरेस्ट करने के सिवाय कोई और चारा नहीं रहेगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो बच्चा इतना होनहार था, जिसने लास्ट मोमेंट जाते समय ये भी लिखा कि अगर मेरे बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा हो जो किसी के उपयोग में आ जाए तो उसको मैं डोनेट करना चाहूँगा, इतना संवेदनशील बच्चा था जिसने ये भी लिखा कि मेरे जैसा कोई और केस नहीं होना चाहिए, तो उसकी आखिरी इच्छा थी। इसीलिए हम अभी भी डटे हैं और हम तब तक डटे रहेंगे जब तक उसको न्याय ना मिले और जब तक दिल्ली सरकार और स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन स्कूल को रेगुलेट करने के लिए इशू ना करें और इन लोगों को जो 4 टीचर जिनके अगेंस्ट में इन्होंने नाम डाला हुआ है इनको अरेस्ट होकर इनको इम्प्रिजनमेंट ना हो जाए। दूसरी बात कि शौर्य के साथ ये चीज़ हो गई, लेकिन बाकी बच्चों के साथ भी ऐसा होता था क्या? कुछ जो पेरेंट्स हैं अभी आकर खुलकर बात करने लगे क्या? स्टूडेंट बात करने लगे हैं क्या? आपके पास कुछ जानकारी है? हमने ग्रुप फॉर्म किया है जस्टिस फॉर शौर्या, उसमें अलग अलग पेरेंट जो है अपने एक्सपीरियंसेस डाल रहे हैं। जो मिडिल क्लास के हैं
उनका ये कहना है कि सर हमारा नाम आगे नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमें ये धमकाया जा रहा है कि आपके बच्चे को स्कूल को टीसी देके यहाँ से निकाल देंगे और उनके जो दोस्त होंगे उनको भी स्कूल से निकाल देंगे। तो अभी स्कूल प्रशासन पेरेंट्स को भी धमका रहा है और बच्चों को भी धमका रहा है। अगर ये स्थिति ऐसी रहेगी तो इसीलिए किसी को तो पीसफुल वे में आगे आके बैठ के सिस्टम को एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। और पेरेंट्स में अनइजीनेस है कि अगर हम नाम बताएंगे तो अपने बच्चे के साथ, क्योंकि जिसका बच्चा 4th में है 5th में है उनको तो अभी 10th तक जाना है। हो सकता है कि इस स्कूल से अगर दाखला निकाल भी देंगे तो दूसरा स्कूल एडमिशन देगा नहीं देगा, ये दिल्ली में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, इसलिए पेरेंट्स चुप बैठे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे क्या आप जंतर मंतर पे ये कितने दिन चलते रहेगा या फिर इंडिया गेट पे भी आप? नहीं, हम जो न्याय व्यवस्था है और माननीय पुलिस प्रशासन का जो भी गाइडलाइंस है उसको एडयर करेंगे। इंडिया गेट पे मार्च करने का कोई प्रोविज़न नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। हर सैटरडे संडे हम यहीं आके पीसफुल वे में बैठेंगे और मंडे टू फ्राइडे हम स्कूल के बाहर बैठेंगे। यही हमारा एक्शन रहेगा जब तक टीचर्स को अरेस्ट नहीं होता है और उनको इम्प्रिजनमेंट नहीं होता है। पुलिस का सपोर्ट है? इनफॉर्मल अगर देखा जाए तो पुलिस का सपोर्ट है, हमें वो बता रहे हैं कि आप इस तरह से पीसफुल वे से करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में अभी तक हम उतना पुलिस से रिपोर्ट आया नहीं, क्योंकि वी ऑल्सो डोंट वांट टू इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन। बट मुझे लगता है कि पुलिस अपना इंडिपेंडेंट जांच कर रही है। अगर 3-4 दिन के बाद हमें कुछ जानकारी नहीं मिलते तो हम समझ सकते हैं कि कुछ दाल में कुछ तो काला है। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट तरीके से कर रही है। बिल्कुल, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जल्द से जल्द इसके ऊपर पुलिस ने एक्शन लेनी चाहिए और ये अनशन जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे भी सतीश यादव जी ने कहा है। कैमरामैन कमलकांत के साथ राम राजेश शिंदे, NDTV, दिल्ली।